24 घंटे बच्चों को मरने का खतरा रहता है। तो मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे। पालिका के अंदर कर्मचारी बढ़ा दे, किसी को कैंसर हो रही है, ये खारा पानी पीने से बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। और नमस्कार जी, मैं धनराज लाल आ चुका हूँ जुलाना के वार्ड नंबर 14 में। हम आपको बता दें, यहाँ से मंजू देवी पार्षद बनी हैं और प्रतिनिधि के तौर पर सतबीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतबीर जी की पुत्रवधू है मंजू जी, तो सतबीर जी से बात करने वाले हैं आखिर जुलाना के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और सबसे विशेष रूप से इनके वार्ड की में वार्ड नंबर 14 में क्या समस्या है सबसे बड़ी। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, वार्ड नंबर 14 में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ सतबीर जी जुड़ चुके हैं। सतबीर जी की पुत्रवधू है जो यहाँ से पार्षद है और सतबीर जी प्रतिनिधि के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। इनसे बात करने वाले हैं इनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ से ये पार्षद बने हैं तो लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे। तो नमस्कार सतबीर जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, जो आपकी पुत्रवधू यहाँ से एमसी बनी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे वार्ड वासियों को सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे वार्ड वासियों ने मेरी पुत्रवधू को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सब राजनीति में आने का सतबीर जी क्या उद्देश्य है आप लोगों का, किन उद्देश्यों को लेकर राजनीति में उतरे हो। मेरे वार्ड की समस्याएं बहुत ज़्यादा समस्या हैं। मैं उन वार्ड वासियों को की समस्याओं का समाधान करने के लिए, वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए, पर पानी की समस्या जो है, सीवर की समस्या, इन समस्याओं को लेकर मैं राजनीति के अंदर आया हूं। और मैं राजनेताओं से अपील करूंगा और मेरे वार्ड वासियों से भी मैं सहयोग लेके वहां तक पहुंचने की भी कोशिश करूंगा। मैं समाधान करवाऊंगा मेरे वार्ड का कि जल्द से जल्द ये 3 समस्या मेरी अहम समस्या है: पानी, स्कूल और सीवर की पानी की निकासी। पीने का पानी बहुत ही गंदा पानी है और खारा पानी है, जिससे ज्यादा बीमारियों का भय ज्यादा फैल रहा है। ज्यादा किसी के पेट में पथरी होती है, कोई किसी को कैंसर हो रही है। ये खारा पानी पीने से बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। और सीवर है, सीवर का पानी भी गलियों में इतनी तरह बुरी तरह फैल चुका है कि यहाँ मच्छर मक्खी इतने ज्यादा हो गए हैं। यहाँ डेंगू की और मलेरिया की इतनी बीमारी फैलने लग रही है, घर घर बीमार हो रहे हैं। पीने के पानी की समस्या बताइए आपने कि पीने के पानी की समस्या के कारण अनगिनत बीमारियां फैल रही है, कैंसर तक भी फैल रही है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। ये पब्लिक हेल्थ वाले हैं, मैं इनसे अपील करूंगा, जाऊंगा और मैं मेरे वार्ड वासियों की समस्या का समाधान वहां से करवाऊंगा। अगर वहां से भी नहीं होता है तो मैं मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास या और कहीं भी मेरे को जाना पड़ेगा तो मैं मेरे वार्ड वासियों का सहयोग लेके वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करूंगा और इस चीज का समाधान करवाऊंगा। बात करें स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर, हाँ जी। आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं वार्ड के लिए। मैं मेरे वार्ड के अंदर स्वास्थ्य के लिए घर घर जाके भी मैं गंदगी को एक मिटाने का करता हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि मेरे वार्ड वासी गंदगी स्वयं भी ना फैलाएं। और जो है मेरे विभाग वाले हैं उनसे भी अपील करूंगा कि मेरे वार्ड के अंदर हर रोज सफाई हो। और मेरे जो वार्ड वासी हैं उनसे भी यही अपील है मेरी कि गंदगी को ज्यादा ना फैलने दे, अपने आप भी सहयोग करें। मेरे यहाँ नगर पालिका के साथियों के साथ मिलके उस गंदगी का समाधान, खुद भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम गली गली गंदगी ना फैलाएं। नगर पालिका की गाड़ी आती है रोज। हाँ, गाड़ी आती है, लेकिन एक गाड़ी से क्या काम चलेगा। हमारे वार्ड वासियों का भी सहयोग उनको जरूरी है। हमारे वार्ड वासी अगर गंदगी को, एक कचरा है बाहर भगा दिया, बाहर फैला दिया, तो वह उसको तो हर टाइम तो वो उठा नहीं सकते। लेकिन मैं वार्ड वासियों से भी अपील करूंगा, मेरे से जो सहयोगी भाइयों से, अग भाई ये भी कम फैलाएं आप, उनका भी सहयोग करो। हर रोज सफाई वाले भी आते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सफाई नहीं हो पाती उनसे मैं, क्योंकि स्टाफ कम है। तो स्टाफ बढ़वाने के लिए सरकार से क्या कहना चाहोगे। मैं सरकार से अपील करता हूं कि मेरे वार्ड के अंदर या 14 के 14 वार्डों के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको एक एक दो दो बढ़ा दे। बढ़ाने के बाद उनमें समस्या का समाधान होने की संभावना है। और मैं कोशिश करूंगा, मैं अपील करूंगा सभी से,
मेरे मंत्री संतरियों से भी जहां भी मैं जाऊंगा यही अपील करूंगा, एक दो वो नगर पालिका के अंदर कर्मचारी बढ़ा दे और हमारी समस्या का समाधान करे। सतबीर जी, हमने देखा है पूरे जुलाना के अंदर और आपके वार्ड में विशेष रूप से जो पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या देखी गई है, तो इस समस्या को लेकर के बारे में सबसे पहले आपका क्या कहना है, ये बताइए। मेरी समस्या यही है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो 3 वार्ड है ना, लाइन के इधर लाइन वार्ड, तीनों वार्डों के अंदर क्या समस्या हो रही है। वोटों के समय तो हर नेता, हर राजनेता भाग दौड़ के ये कहते हैं यहाँ सौंदर्यीकरण इतना बढ़िया हो जाएगा, यहाँ की समस्या मिटाई जाएंगी। लेकिन जब भी कोई अपनी राजनीति के अंदर जीत जाता है, जीतने के बाद यहाँ कोई दर्शन देने भी नहीं आता, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करने आता कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। हमारे 3 वार्ड तो इतने पिछाड़ रखे हैं कि इनमें तो कोई आदमी रहता ही नहीं, सबसे गंदे लोग रहते होंगे, जो कि यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे पानी निकासी के बारे में? मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सरकार हमारा सहयोग करे और पानी निकासी की जल्द से जल्द हमारा समाधान करे और पीने के पानी का भी समाधान करे। इसके बारे में चेयरमैन साहब ही बात करने वाले। चेयरमैन साहब से भी बात की है और बात करें भी गए, अगर जरूरत पड़ी तो मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे। इस वार्ड में और इसके अलावा और क्या क्या ऐसी समस्याएं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो? ये बच्चों की स्कूल की भी समस्या जरूरी है। बच्चों की स्कूल की क्या समस्या है? स्कूल की समस्या यह है, छोटे बच्चे ई लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि बच्चे यहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख के और कहीं आगे बढ़ सके। हमारा पिछड़ा हुआ इतना एरिया रह गया है, ये हमारे बच्चे स्कूल में जा सकते नहीं। मंडी में के अंदर स्कूल है, ये पुरानी इमारत है वहाँ, और छोटा स्कूल है। छोटे स्कूल की बजाय यहाँ भी हमारे कॉलोनी के अंदर छोटा स्कूल बनाया जाए। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये छोटे बच्चे यहाँ रेल क्रॉस के लाइन क्रॉस करते हैं तो उनको 24 घंटे रेल के नीचे कटने का खतरा रहता है। मैं यहाँ 35 साल से हूँ, 35 साल से रह रहा हूँ, 35-40 साल से मैं यही देखता हूँ। हर रोज मेरी फाटक पे दुकान है, मैं यही देखता हूँ कि बच्चे यहाँ से क्रॉसिंग कैसे करते हैं। कोई मालगाड़ी खड़ी होती है उसके नीचे से गुजरते हैं, 24 घंटे बच्चों को मरने का खतरा रहता है और उसके माँ बाप को भी ऐसे ही खतरा रहता है। कभी बच्चा आगे कर दिया, कभी माँ बाप पीछे हो गया, तो हम देखते हैं गाड़ी ने हॉर्न दे दिया, कभी आगे पीछे कटने का पूरा खतरा रहता है। यहाँ हमारी समस्या मेन छोटे बच्चों की समस्या यही है। अगर भाई यहाँ ई लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि बच्चे हमारे मरने से बच जाएं। एक स्कूल की बात करी आपने, स्कूल के बारे में कौन सी क्लास तक स्कूल है अभी वर्तमान में? यहाँ कोई स्कूल नहीं है, लाइन के इधर कोई भी छोटा स्कूल नहीं है, नया बड़ा स्कूल है। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, सभी बच्चे वहीं जाते हैं बाजार में। 5वीं तक का, 8वीं तक, 5वीं तक है। मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि 5वीं तक का भी यहाँ कोई छोटा स्कूल बना दे तो 5वीं से आगे बच्चे शिक्षित होकर थोड़े आने जाने में इच्छुक हो जाते हैं। तो यही अपील करूंगा, कम से कम 5वीं तक का स्कूल तो यहाँ हमारे बना दे, लाइब्रेरी हो, ताकि बच्चे अपने शिक्षित हो जाए। यहाँ गलियों की व्यवस्था किस प्रकार की है आपकी? गलियों की व्यवस्था भी खराब हो चुकी है। गली तो पुराने मेंबर थे, उन्होंने कहीं कहीं अपना जहाँ टेंडर लगाया वहीं को ठीक थी वही पाड़ के वही कर दी। गली ऐसे ही पड़ी है, सभी उखड़ी तुखड़ी पड़ी है सब। गलियों की समस्या भी बहुत है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, तो इस सरकार से आप यहाँ से एमसीओ क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? इस सरकार से मेरे को बहुत उम्मीद है और मैं सरकार से बिल्कुल मिलजुल के, कंधे से कंधा मिला के सरकार को बढ़वा और आगे बढ़ा के, अभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, बहुत आगे सरकार बनेगी तो बहुत बहुमत से मेरे इन 3 वार्डों से ऐसे जिता के भेजूंगा। यहाँ से 3 वार्डों से मैं यही अपील करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतों से आगे सरकार को बना के भेजूं। अपनी तरफ से सरकार से क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं सरकार को संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान करे और हम सरकार के साथ हैं, बिल्कुल एकजुट होकर सरकार के साथ रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे फुल। अपनी तरफ से वार्ड वासियों से क्या कहना चाहोगे? मैं वार्ड वासियों से यही कहता हूं कि मैं अपील करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जितने ज्यादा मतों से मेरी पुत्रवधू को जिताया वार्ड वासियों ने। ऐसा ही सहयोग आगे सरकार का भी करते रहें। तो हमारे साथ सतवीर जी थे, जिस प्रकार इन्होंने सरकार तक जो समस्याएं हैं वो पहुंचाई हैं,
चाहे पानी निकासी की बात करें, चाहे लाइब्रेरी की बात करें, और एक सबसे बड़ी समस्या इन्होंने स्कूल को लेकर कही है कि यहाँ कम से कम 5वीं क्लास तक स्कूल जरूर होना चाहिए इनके वार्ड में। तो सभी भाई वीडियो शेयर करिए और कमेंट जरूर करना सतबीर जी के बारे में। जिस प्रकार ये समस्या उठा रहे हैं, इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, 5 साल के अंदर ये वार्ड को चमका देंगे।